सन 1970 में ठंड के मौसम में रजार, उनकी पत्नी कैरोलिन और उनकी 5 बेटियां एक फार्म हाउस में रहने के लिए रवाना हुई, जो कि हरीसविले रोड, आइसलैंड में स्थित है। यह फार्म हाउस 200 एकड़ में फैला हुआ है। इसे सन 1736 में बनाया गया था। साथ ही रजार और उसके परिवार ने यहाँ 10 साल गुजारने का निर्णय लिया था। उनके वहाँ जाने के बाद ही कुछ दिन बाद वहाँ वास करने वाले आत्माओं का एहसास होने लगा था। ऐसी कोई छोटी छोटी घटनाएं हुई जिससे ये साबित हो रहा था कि यह फार्म हाउस किसी अलौकिक शक्ति में है। हालांकि शुरुआत में इस परिवार का जिस आत्माओं से सामना हुआ था वे उन्हें कुछ नुकसान नहीं पहुंचा रहे थे। बच्चों को माता पिता का कहना है कि वे आत्मा सिर्फ उनके बच्चों को खेलते हुए देखते थे और कभी कभी उनसे बात भी करते थे। लेकिन कुछ ही दिनों में यहाँ की परिस्थितियों ने एक अजीब मोड़ लिया। रजार उनके परिवार के घर में ढेर सारी असाधारण घटनाएं घटने लगीं। खास तौर पर रात को यहाँ अजीब सी डरावनी आवाज़ें आती थीं। घर में दीवार पर लगे फ़ोटोज़ का अपने आप पर गिर जाना, सामानों को जगह बदल लेना, यहाँ तक कि कई बार बच्चों की बेड हवा में तैरने लगती थी। इन सारी हरकतों से यह परिवार काफ़ी घबराने लगा और उन दिनों रात को घर के हॉल में आत्माओं का बसेरा था, खासतौर पर छोटे बच्चों की आत्माएं, जो कि इस परिवार को रात भर सोने नहीं देती थी। सब कुछ फिर भी काफ़ी हद तक नियंत्रण में था, लेकिन इसके बाद अचानक से एक ऐसी आत्मा का यहाँ आगमन हुआ जिससे यह घर बहुत ही ज़्यादा भूतिया जगह में तब्दील हो गया है। यह रूह जिस औरत का था उसका नाम बसीबा था। बसीबा ने बच्चे की माँ कैरोलिन को अपना निशाना बनाया और उसे शारीरिक रूप से चोट पहुँचाने लगी। कैरोलिन के लिए यह समय बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि बसीबा उसे रात भर जितना हो सके उतना चोट पहुँचाती थी। एक ऐसा ही समय आया जब इस आत्मा ने कैरोलिन के बीच रात में नींद से उठाकर शैतानी आवाज़ में ज़ोर ज़ोर से घर से बाहर जाने को बोली। ऐसा करते वक्त ठीक कैरोलिन के ऊपर बैठी थी। इस परिवार द्वारा बताया गया कि यह रूह देखने में बहुत ही ज़्यादा डरावनी थी और इसका सिर गले की बाईं तरफ लटका हुआ रहता था, मानो कि जैसे गर्दन को मरोड़कर तोड़ा गया हो। कैरोलिन ने ऐसा भी बताया कि वह उसे सुई या फिर ऐसे ही किसी नुकीली चीज़ों से बार बार चुभोती थी और कई बार उसके बिस्तर को ज़मीन से हवा में तैराने लगती थी। ऐसा कुछ दिनों तक चला और उसके बाद अचानक से ये सब कुछ होना बंद हो गया। बसीबा अब कैरोलिन को नुकसान पहुंचाने के बजाय उसके शरीर को अपने काबू में करने लगी थी। वह उसके शरीर में धीरे धीरे अपना अधिकार जमाने में कामयाब होने लगी थी। अगर हम बसीबा की निजी ज़िंदगी में झांकने की कोशिश करें जब वह जिंदा थी, तो हमें इस पहलू की हर एक कड़ी जोड़ती हुई दिखती है। बसीबा थेयर का जन्म सन 1812 में रोहन आइसलैंड में हुआ था। 10 मार्च 1844 में बसीबा की शादी एक ऐसे व्यक्ति से हुई जिसका नाम सरनेम था। वह लोग अपनी शादीशुदा ज़िंदगी बिताने इस फार्म हाउस में आए थे। बसीबा का एक बेटा था और ऐसा बोला जाता है कि बसीबा के और भी 3 बच्चे थे, जो कि बचपन में ही रहस्यमय तरीके से मृत अवस्था में पाए गए थे। इन सारी घटनाओं के कारण गांव में ऐसी चर्चा होने लगी कि बसीबा एक डायन है, जो कि अपने ही बच्चों को आहुति देती है और उनके आत्माओं को शैतान के हवाले करती है। यह बातें इसलिए भी फैलाई जा रही थी क्योंकि जब बसीबा की एक बेटी मृत पाई गई और स्थानीय पुलिस कर्मचारियों ने जांच की, तो पता लगा कि उस बच्ची के सिर में किसी ने ज़ोर से सुई चुभोई थी, जिसके कारण उसकी मृत्यु हुई। इस सब के बावजूद बसीबा के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला, जिसके कारण कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाया। सन 1885 में बसीबा की मृत्यु हुई। उसने खुद को फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। उसने ऐसा क्यों किया, शायद कोई नहीं जानता। बार बार इन घटनाओं की वजह से रजार ने वॉरेन की मदद लेने की सोची। वॉरेन उन दिनों काफ़ी पैरानॉर्मल रिसर्च और थ्योरीज को लेकर काफ़ी मशहूर थे। उन्होंने कई लोगों की मदद करके उन्हें आत्माओं को चंगल से बचाया। जैसा ही वॉरेन ने उस घर में प्रवेश किया, उन्हें वहां असाधारण शक्तियों का एहसास हुआ। वॉरेन को ये पता लगाते हुए देर नहीं लगी कि कैरोलिन के शरीर में अब उसका कब्जा नहीं था, बल्कि किसी बहुत ही ताकतवर और शैतानी आत्मा के कब्जे में था। वॉरेन ने यह तय किया कि अब वह पूरे घर की तहकीकात करेंगे और आत्माओं को दूर भगाएंगे। यह कदम उन पर ही भारी पड़ा, क्योंकि ऐसा करने से आत्माएं और भी ज़्यादा चिढ़ गईं और घर के सामानों को इधर उधर पटकने लगीं। फिल्म में हमें ऐसा दिखाया गया है कि वॉरेन एक्सोर्सिज्म की प्रक्रिया कैरोलिन पर की थी, पर असल में एड और लॉरेन वॉरेन ने एक्सोर्सिज्म किया ही नहीं था। उन्होंने सांसें नामक प्रक्रिया का इस्तेमाल किया था, जिसकी मदद से कोई भी मरे हुए लोगों से एक कांटेक्ट बनाकर उनसे बात कर सकता है। कैरोलिन की सबसे बड़ी बेटी एंड्रिया ने साफ साफ बताया कि वॉरेन ने उस रात सांसे की प्रक्रिया का सहारा लिया, जिससे यह स्थिति और भी ज़्यादा बदतर हो गई। उन्होंने एक ऐसे रहस्यमय दरवाजे को खोलकर आत्माओं को बुलाया जिससे वे कभी वापस बंद ही नहीं कर पाए। इस सब घटना के पश्चात एंड्रिया के पिता रजार ने वॉरेन को घर से बाहर निकाल दिया था। आर्थिक कमियों के कारण कैरोलिन और उसका परिवार अगले 7 साल तक इस घर को छोड़ नहीं पाया और इन घटनाओं से जूझता रहा। उसके बाद उन्होंने उस घर को छोड़कर जॉर्जिया नामक शहर में अपना एक नया घर बसाया, लेकिन दुर्भाग्यवश यह असाधारण घटनाएं उनका पीछा नहीं छोड़ी और जॉर्जिया में उनके परिवार के साथ कुछ न कुछ अनहोनी होती रही। और जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। थैंक यू सो मच।